Welcome, friend, to our new series with Dr. S. Srinivasan ji, where we talk of his rich wisdom and experience. और हमने हमेशा देखा है कि ये सुनने में आता है कि मैं ना नहीं बोल सकता। कोई भी कुछ भी बोलेगा, ना नहीं बोल सकते। वैसे सब बात में सच नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह नहीं बोलते हैं। जी और कहाँ जब एक्सट्रीम होता है तो ना बोलते भी हैं, बट छोटी छोटी जगह पे ना नहीं बोलते हैं। तो ये सेइंग नो का क्या है, कैसे है, हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। वैसे ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है। कभी जी शर्म के मारे, कभी रिश्ते में, कभी दोस्ती में, कभी अच्छा नहीं लगेगा, हम हाँ बोल देते हैं, लेकिन हमको करना नहीं होता है। राइट। और या तो फिर करते हैं तो दुखी होके करते हैं, या करते ही नहीं है, या उसको लटकाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब के साथ देखते हैं अभी। डॉक्टर साहब, जी मैंने स्क्रीन चालू कर दिया है। जी थैंक यू। शैल आई प्रोसीड सर? हाँ हेलो। हाँ, रेडी है, आ गया स्क्रीन। आ गया ना? हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग जैन साहब। एंड एज ऑलवेज अ वेरी नाइस वे टू गेट गोइंग विद द टॉपिक। तो आज का टॉपिक जैसे आपने सुना, आज का विषय है कि ना बोलना। जिंदगी में ना बोलने का। तो अक्सर बोलते हैं, टेलीफोन बजता है, आपका लड़का टेलीफोन उठाने जा रहा है, वो उस साइड का आदमी बोलता है, डैडी है क्या? तो डैडी पीछे से बोलता है, नहीं 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 बोलो। तो बच्चों को हम झूठ बोलना, नो बोलना, वो सब हम सिखाते हैं। बट करना पड़ता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। यू हैव टू से नो। क्योंकि सबको ना हाँ हाँ बोलते तो फिर अपना खुद का ना हो जाएगा। तो सेइंग नो, सेइंग नो एक कला है, कैसा बोलना। रामायण में भी उसका उदाहरण है, हम वो बाद में देखेंगे टाइम मिले तो हमें सेइंग नो, हाउ टू से नो एंड व्हाई टू से नो वगैरह वगैरह जरा देखना पड़ेगा, हम देखेंगे। और ये जैसे जयंत साहब ने कहा, ये विषय है ना, ये अंत नहीं है इसका। तो इतना चलता है कि क्योंकि नो जब हम बोलते हैं, वो नो सिर्फ हम जबान से मुंह से नहीं बोलते, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। हाँ? थोड़ा कुछ उसका डिफरेंट एनर्जी लगा देते हैं। नो बोलना एक चीज है, नो बोलना एक चीज है, ऐसे हजारों चीजें हैं। तो ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। आपके कल्चर में आपको नो कैसा बोलने का वो सिखाते नहीं है, तो आपको तकलीफ होगी, सोसाइटी को भी तकलीफ होगी। उदाहरणार्थ हमारे कंपनी के जापानीज कोलैबोरेशन होता था 20-25 साल पहले। और पहले पहले दफा हम जापानीज से ऑफिशियल इंटरेक्शन करते थे, तो कुछ बोले तो जापानीज लोग हंसेंगे और मुंडी हिलाएंगे, हंसेंगे और मुंडी हिलाएंगे। वो हाँ बोलता है कि ना बोलता है समझ में नहीं आता। धीरे धीरे जापानीज लोग भी सीख गए, हम भी सीखते गए। दैट इज जस्ट टू गिव वन एग्जांपल। सो लेट अस सी। आगे साहब, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक उदाहरण मैंने ऐसा चुना है। वो जो आज के कंप्यूटर का जमाना जो है ना, आज कंप्यूटर सब करता है। आपके भूख लगे तो कंप्यूटर बोलता है ये खाओ ये मत खाओ। आपको कहीं कहीं जाना है, फिर कंप्यूटर बोलता है इधर जाओ उधर मत जाओ, वगैरह वगैरह। तो सभी चीजें 99.9% ऑफ आइटम्स कंप्यूटर तय करता है। वो अच्छा है कि बुरा है कि वो अलग बात है, बुराइयां ज्यादा देखने लगे हैं फिलहाल। तो एक उदाहरण करके हम ऑनलाइन डेटिंग का देखेंगे। ऑनलाइन डेटिंग बोले तो लड़का लड़की टेलीफोन के ऊपर थोड़ा रोमांस करते हैं, थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा झगड़ा करते हैं, वो सब ऑनलाइन डेटिंग के अंदर आता है। और उसमें डेंजर है। वो ऑनलाइन पे आपको ना बोलना, हाँ बोलना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। और जब आप स्पेशली डेटिंग जो बोलते हैं ना, अपने कल्चर में डेटिंग नहीं है, फिर भी वेस्टर्न कल्चर का डेटिंग आके अभी गांव गांव तक अपना ऑनलाइन डेटिंग चालू हो गया। मैं सोशल वर्किंग के लिए सासवड़ गांव जाया करता था। और सासवड़ गांव तो एक तालुका प्लेस है, और वो तालुका प्लेस है, ऑनलाइन पे डेटिंग चल रहा है। हाँ। बोलते हैं यार ये तो
कंप्यूटर बोलो कैसे भी बोलो, कंप्यूटर तो ऑनलाइन उधर तक पहुंच गया, गांव गांव तक ऑनलाइन आ गया है, फिर आपका टेलीफोन उसी से चलता है। तो ऑनलाइन डेटिंग का जो टेम्पटेशन है और जो पिटफॉल्स हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बहुत करके हमें कभी ना बोलना है तो हम सीधा ना नहीं बोल पाते, और बोलना पसंद भी नहीं करते। आपको खुद को अच्छा नहीं लगता, आपकी फैमिली को अच्छा नहीं लगता, आपकी डेटिंग का भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमको ऐसा दिखाया गया है कि भाई आप यस बट बोलो, बट बोलने का, मगर बट बोलने से पहले यस बोलो। फिर आगे क्या होता है वो देखेंगे। तो आपको ना नहीं बोलने का, तो ऑलमोस्ट नो को निकाल ही दिया आपके डिक्शनरी से, और नो का निकाल ही दिया। तो यस बट बोलता है, तो क्या तात्पर्य एक ही है, ना। बट दैट इज, जैसे जापानीज का उदाहरण देखा हमने, और यस बट भी नहीं बोलते, यस ही बोल देते हैं, छोड़ देते हैं, वगैरह वगैरह। वो तो दिस इज बिकम वेरी मेजर कल्चरल डेवलपमेंट, यू नो। तो कल्चर में ऐसा बन गया। ऑफिस में कभी भी, फिलहाल आप कहीं भी कौन से भी ऑफिस में जाएंगे, डायरेक्टली ना बोलने वाले बहुत कम है। आपका टॉप टॉप बॉस भी डायरेक्टली ना नहीं बोलता। वो बोलेगा यस मिस्टर दामले, यस यस आई एग्री, व्हाट यू सेइंग इज राइट, ऐसा बोल बोल के फिर देंगे सी, बट यू नो देयर आर डिफिकल्टीज, वगैरह वगैरह, यू नो। तो यस बट हैज बिकम द नॉर्म, ये न्यू नॉर्मल हो गया समझो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसमें नो बोलने में तो वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और आप जैसे हमने देखा कि नो, 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 हाँ, वगैरह वगैरह, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का 1000 प्रकार के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हर एक इसका मतलब अलग अलग होता है। देयर इज अ बुक कॉल्ड 100 ways to say no। 100 क्या, अभी 1000 ways to say no भी है, क्योंकि उसका नो का शेड जो होता है, वो शेड इतना सटल माइन्यूट शेड होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने तो उसका कल्चरल भाषा तो नहीं सीखी हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एडजस्ट। तो सेइंग नो का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सेइंग यस शुड नॉट बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। यू कैन से यस 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 बोलो, इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर नो का इंपॉर्टेंस, नो का वजन बिल्कुल अलग होता है, वो हमें देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं, ठीक है। तो इस कार्टून में आप देखते हैं कि आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर नो 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 होता है, मगर आपके जबान से निकलता है यस, बिकॉज यू आर अफ्रेड। अभी नो बोल दिया तो फाइनल हो गया, फिर मुझे तकलीफ होगी। यस बोल दिया तो कीप इट ओपन एंडेड, ओपन रखो। तो यस बोल देते हैं, फिर देखा जाएगा। यस, अरे यस तो बोलो ना। नो, नो वी कैन ऑलवेज से नो ना, ये भी कहा जाता है कि यू कैन ऑलवेज से नो, तो बोल दो, यस बोल दो, वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अमिताभ बच्चन का एक बहुत बड़ा रोल, एक पिंक करके एक मूवी उन्होंने हीरो बन के आए थे, वो एंटी हीरो जैसा है। उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रोमांस वगैरह कुछ नहीं है। इज अमिताभ बच्चन एक्ट्स लाइक एन एल्डरली लॉयर, एल्डरली आप देख सकते हैं उसमें। और आज का रोल में उसमें फिट होता भी है। आज का अमिताभ बच्चन और 40 साल पहले का अमिताभ बच्चन भी जमीन आसमान का फर्क है। तो अमिताभ बच्चन का कोर्ट सीन है, बहुत फेमस हो गया, जिसमें अमिताभ बच्चन जज को बोलता है, जज पूछते हैं कि यस और नो, फिर अमिताभ बोलता है कि नो। फिर जज पूछते हैं कि हाँ आर यू श्योर, देन वो बोलता है कि यस नो मीन्स नो, आई एम श्योर, नो मीन्स नो। ये नो मीन्स नो का जो इम्पोर्टेंस अमिताभ बच्चन ने लाया, वो कल्चर में बहुत हमें सीखने लायक है। और अलग 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 एग्जाम्पल्स होते रहेंगे, तो हम देखते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कहेंगे कुछ? नहीं सर, तो अमिताभ बच्चन के आगे मैं क्या बोलूंगा। आप तो सबको अमिताभ बच्चन को उड़ा देंगे। आपका कला अच्छा है, हाँ बोलने का, ना बोलने का, आपका कला बहुत अच्छा है, मैं सीख रहा हूँ ना आपसे। गुड। अच्छा, अभी ये नो बोलने का कल्चर में बचपन से मन की तैयारी, बॉडी की तैयारी हो जाती है। और इसमें एक उदाहरण आप देख रहे हैं, इसको बुड्ढी का बाल करके एक स्वीट है, इसको कैंडी फ्लॉस बोलता है।
कैंडी फ्लॉस बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि वो खाने में बहुत आराम से खा सकते हैं और बहुत अच्छा लगता भी है। तो कैंडी फ्लॉस खाने के लिए आप बच्चे को छोड़ देंगे तो बच्चे घर घर के कोने में जाके कैंडी फ्लॉस पिकअप करके खाएगा। हाँ। और तब आपको पता चलेगा कि बच्चे को आपको ना बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा, पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी वगैरह वगैरह। तो सेइंग नो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोइंग। जैसा उम्र में आप बढ़ते जाएंगे, वो बचपन से लेकर के आपका सेइंग नो आ जाता है, वो खून में आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एट अ हायर लेवल नो बोलते हैं, सारी दुनिया नो नो करके घूमती है। अभी लेटेस्ट है कि इसमें पर ये जो युद्ध चल रहा है ना रशिया का और यूक्रेन का, वहां पे यूरोप एक साइड में है, अमेरिका एक साइड में है, और खींचा खींची चल रहा है। तो इतना हाई लेवल पे है, तो हाई लेवल पे डोमेस्टिक कॉमर्स में भी हाई लेवल पे यस नो का प्रॉब्लम होता है। इन्फोसिस आपको मालूम है कि बहुत बड़ी कंपनी है, और उसमें से 1,000 2,000 10,000 लोगों को निकाला गया। और कैसा निकाला, वो नो बोलना पड़ा। नो बोला तो कैसा बोलेंगे। तो मैनेजमेंट नो बोलने से डरते हैं। मैनेजमेंट क्या, नो बोलने से डरते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं नोटिस बोर्ड में लगा दूं, सबको मेल भेज दूं, ताकि उनको सामने सामने फेस टू फेस मुकाबला करने का मौका भी नहीं मिले। वो आप गायब हो जाते हैं, आपको कहीं नहीं नहीं बोलना है कि आदमी गायब ही हो जाता है। वो कोर्ट केस में हम देख सकते हैं, और इन्फोसिस को भी हम देख सकते हैं। ये यूनियन वालों ने उनसे पूछा कि भाई अरे आपको ना बोलना है तो सीधा बोलो ना, नहीं कि 1,000 2,000 लोगों का नोटिस बोर्ड में क्या लगाते। तो वो इन्फोसिस ने कुछ कहा कि यार मेरे को हिम्मत नहीं है नो बोलने को। तो वो नोटिस बोर्ड लगा देगा, छोड़ देगा, फिर उसी में से आप देख लो क्या है। तो इसका उदाहरण उदाहरण है कि ये मैक्रो लेवल पे है। हजारों फैमिलीज का ये इन्वॉल्वमेंट है। उसको बहुत सारे फैमिलीज में बच्चों की पढ़ाई करनी है, फिर कोई इसेंशियल आइटम लेना है, और इतने सारे इम्पोर्टेंस होते हुए भी आपको ठीक तरह से ना बोलने से आप डरते हैं। मगर आजकल ये एक सिस्टम ऐसा बन गया कि ना बोलने का है तो बिल गेट्स बोलो और कोई बोलो, तो वो बोलते हैं कि चलो यार मैं आमने सामने मीटिंग बुला के मैं ना बोलूं, ताकि मेरी ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी आपको प्रकट हो सकता है। तो इट्स ट्रू। अगर आपके हृदय के अंदर एक दृढ़ता हो, या इफ यू आर स्ट्रांग विल्ड, तो यू शुड से नो, आमने सामने बोलना है। तो उसका असर बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल गेट्स का उदाहरण तो है ही। वॉरेन बफेट का भी उदाहरण था। और जिस दिन उनको हजारों लोगों को फायरिंग करना था, उस दिन वो 9:30 बजे सुबह चाय कॉफी पी के आके बैठ जाते हैं, कंफर्टेबली बैठते हैं सब लोग, कितने 10,000 लोग, और सीधा डायरेक्ट वो बात करता है। वो इट इज ग्रेट। तो सीधी तरह से नो बोलने का जो ईमानदारी है, वो अक्सर हम खो पाते हैं। तो जब मन के अंदर नो है, आप ऊपर से यस बोलते हैं, वैसी वर्षा बोलते हैं, कि आपकी ईमानदारी खत्म हो गई। वो आप झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने का भी तरीका ऐसा है कि स्माइलिंग फेस करके, बेशर्म तरीके से आप झूठ बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर में वो एक्सेप्टेड हो गया। मगर क्या करें, इस दुनिया में हमें रहना है और इंटरेक्शन तो करना ही है। तो इन्फोसिस का एक उदाहरण है, और वॉरेन बफेट बोलो और कोई भी बोलो, ये एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड असिमिलेट। नेक्स्ट स्लाइड, आप कुछ बोलेंगे साहब? हाँ, मैं ये बोलना चाहता था कि आजकल नो बोलने के लिए व्हाट्सएप और ईमेल बहुत अच्छा है। करेक्ट। उसको इमोटिव इमोजी बोलते हैं ना, तो हंसने का रोने का पिक्चर वो अपने आप आ जाता है। हाँ। हाँ, correct। तो घर के अंदर नो यस का क्या एक मामला है। जो लड़की हमने देखे कैंडी फ्लॉस या बुड्ढी का बाल लेके जाती है, और उसकी मम्मी बोलती है ये बुड्ढी का बाल नहीं खाना है, तो क्या मामला उधर खत्म नहीं होता। वो लड़की बहुत स्मार्ट है, बच्ची स्मार्ट है, वो सीधा ग्रैंड मदर के नानी के पास चली जाती है। नानी नानी मेरे मम्मी मेरे को कैंडी फ्लॉस का आप बोलना ही है।
और मगर वो माँ ना, वो ना बोलने से डरते हैं, जैसे इन्फोसिस वाले डरते थे, माँ ना बोलने से डरते हैं। तो वो बोलते हैं ग्रैंडमा से पूछो, ग्रैंडमा से पूछो। तो ग्रैंडमा बोलेगी अरे तू राक्षसी है, बच्चे को तुमने ना नहीं हुआ क्या, वगैरह 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 ड्रामा करके अल्टीमेटली वो बच्ची, शी सक्सीड्स, वो तो कैंडी फ्लावर मिल जाती है। जो चीनी खाता है उसको चीनी मिल जाता है, कहते हैं ना। तो ये सब चीजें हैं, इट्स एंटायर ड्रामा ऑफ सेइंग नो। इसके लिए एक जो क्या मार्शमैलो टेस्ट जो हमने देखा, एक प्रीवियस सेशन में हमने देखा था, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस करटेल करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए एक टेस्ट दिया जाता है, जिसमें आपको एक मार्शमैलो करके एक स्वीट है, वो स्वीट को आप टेबल के ऊपर रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे ये स्वीट तुम्हारा है, मगर ये स्वीट तुम अभी नहीं खा सकते हो, ये स्वीट को उधर ही रहने देंगे, तुम उधर ही बैठे रहो, स्वीट उधर ही बैठा रहेगा, तो 15 मिनट के बाद मैं कमरे में आऊंगा, फिर तुमको स्वीट मिलेगा। ऐसा बोले तो क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे लोगों ने, अरे हमको 15 मिनट वेटिंग करने की क्या जरूरत है, हम अभी ले लेते हैं क्योंकि वो मार्शमैलो तो मेरा ही है। तो करके जो जिन बच्चों ने उन सहन शक्ति नहीं दिखाई, हम्म, वो इमोशनली इंटेलिजेंस उनका कम हो जाता है, ऐसा उन्होंने स्टडी करके दिखाया है। इसका फेमस एग्जांपल कहा जाता है कि मार्शमैलो टेस्ट। ये टेस्ट ऑलमोस्ट 100 इयर्स ओल्ड है, और शुरू में एकदम इतना फेमस चल रहा था। हाँ, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोग, बड़े आदमी, आर्टिस्ट, कलाकार, सब लोग मार्शमैलो टेस्ट का इस्तेमाल करते थे, और अभी भी रेलेवेंट है। मगर लगभग 100 साल होने की वजह से उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, मगर इट इज स्टिल देयर। घर के अंदर भी जो ग्रैंडमा का, बुढ़ी का बाल हो या कुछ भी हो, आप उसको डिले करेंगे, इसको डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, फिर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस प्रकट होकर आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा हमने देखा, अभी ये पर्टिकुलरली आज के डेटिंग जमाने में, ऑनलाइन डेटिंग जमाने में ब्लाइंड डेटिंग होता है, दैट इज इवन मोर डेंजरस। ब्लाइंड डेटिंग, आपने उस लड़के को, लड़की को देखा भी नहीं था, हाँ, फिर आप डेटिंग को चले गए, क्या कपड़े पहना है पता नहीं है, क्या कपड़े पहना है, कपड़े पहना है कि नहीं पहना वो भी मालूम नहीं है। तो माँ बोलती है लड़की को, लड़की 10th स्टैंडर्ड में आके आगे जा रही है, 11th को जा रही है, और माँ, वो 10th स्टैंडर्ड टू 11th स्टैंडर्ड का जो कंट्रोल है, वो बहुत बहुत तकलीफ वाली बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो उसमें लड़की से, सामने वाले की लड़की से कैसा बर्ताव करना, लड़के से कैसा बर्ताव करना, ये माँ भी सीखती है। तो माँ को भी ऐसे रेडीमेड माँ तो नहीं आती, माँ भी सीख सीख के ही आते हैं। तो माँ बोलती है कोई लड़की तुम्हारे पार्टी में आएगा तो उसको ना बोलो, भले वो लड़की कितने भी अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की, चरित्र वगैरह ठीक हो, फिर भी आप पार्टी में ऑलवेज से नो, नो टू गर्ल्स। कोई भी लड़की आएगा उनको नो, कोई लड़का आएगा ठीक है अंदर आ जाओ वगैरह। मगर ये आजकल ऐसा चल नहीं रहा ना, ये क्यों नहीं चल रहा है, कैसा चलना चाहिए। माँ को भी ये रोल ऐसा है कि हर एक चीज को आप ना 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 कहते जाएंगे तो बच्चे का मेंटल ग्रोथ कैसा होगा। तो मेंटल ग्रोथ होने के लिए बच्चों को अक्रॉस द सेक्स में इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। तो ये भी बोल के नहीं जाता। अभी ये मॉम सेज नो, ये जो है ना, 2024 में आपको ये करने को बहुत बहुत तकलीफ होती है, और यहाँ पे माँ को न्यूरोसिस हो जाता है, एंजाइटी न्यूरोसिस हो गई। अपने बच्ची साढ़े रात को 9:30 10 बजे को गई, वापस नहीं आई, ये किधर गया, क्या हो गया, और फिर उसको फोन मारो, पुलिस को बताओ, ये सब चलता है, न्यूरोसिस हो जाता है। तो आजकल उसको कैसा हैंडल करना, उसका एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया जाता है, कला सिखाया जाता है। बट इट वेरी ट्रू दैट टुडे आल्सो most of the moms would like to say no. नो बोल दिया तो काम हो गया, चलो तुम कमरे में जाके बैठ के आप अभ्यास करो, पढ़ाई करो, लड़की के साथ बाहर डेटिंग में नहीं है। मगर डेटिंग, लेट मी रिपीट, डेटिंग इतना कॉमन हो गया, तालुका प्लेस में, गांव तक डेटिंग है। गांव में ब्यूटी पार्लर्स हैं, ब्यूटी पार्लर में डेटिंग का करने का मिश्रण होता है, वो इट इज देयर, वेदर इट इज कुर्डुवाड़ी और वेदर इट इज सासवड़, इट इज देयर। So you have to learn to live with this. Next slide, please.
आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं ठीक है। तो ये लर्न टू से नो ठीक है, मगर उसका दूसरा एंगल ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको क्विक भाषा में समझाना है, तो आप उसको सॉफ्टन द ब्लो बोलते हैं, ना बोलते हैं कोई एकदम स्वीट टॉक बोलते हैं ना, स्वीट टॉक। टॉक में आप हनी 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 ड्रिपिंग टॉक बोल के उसमें हाँ बोलना है क्या ना बोलना है क्या बोल दो और फिर निकल जाओ, ऐसा है। मगर क्विक वर्ड्स कैन सॉफ्टन द ब्लो। आपका ब्लो जो है ना, उसका शॉक जो इफेक्ट है वो जरा सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। मैं ये कॉर्पोरेट में क्यों बोलता हूँ, कॉर्पोरेट में सेल्स मार्केटिंग में हमेशा ये प्रॉब्लम ऐसा आता है कि आपने सेल्स का टारगेट बढ़ा दिया और मगर वो सेल्स मैनेजर चिल्लाता है, वो बोलता है साहब आपने तो सेल्स टारगेट 100% बना दिया, हाउ कैन यू सेल, मार्केट नहीं है। उसे बोलेगा नो आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर इज सच अ कॉमन थिंग इन सेल्स मैनेजमेंट। आपका सबॉर्डिनेट रेसिस्ट करेगा, आप उसको पुश करेंगे, ये पुश एंड पुल जो चलता रहता है उसमें नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। आप आंसर करके ना को कभी स्वीकार नहीं करना। वो उसके पीछे एक मूवी थी, ये बहुत अमेरिकन टाइप मूवी है, तो वहां से एक फ्रेज आ गया। जो पॉल गुलिको करके कोई फिल्म प्रोड्यूसर थे, वो नेवर टेक नो फॉर एन आंसर, वो उन्होंने पब्लिसाइज किया। तो तब से मैनेजमेंट में बहुत चलता रहा, अभी भी चलता है, नेवर टेक नो फॉर एन आंसर, ऐसा है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। On the other side, accepting no for an answer, you never, huh? I won't accept no for an answer, and sometimes you have to accept no for an answer. अभी समझो कॉलेज में या स्कूल में या घर में कोई चीज आपको नहीं मिलने वाला है, आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसमें क्या है, मार्क्स बहुत कम मिले, वो बच्चा रो रहा है, माँ बाप नाराज हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर। लड़के का स्कोर अच्छा नहीं था, तो यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट, यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। ये लव अफेयर में बहुत होता है, लव अफेयर में बोलने के लिए ऐसा नहीं है कि, बट इट इज अ फैक्ट, यू कांट प्रिटेंड दैट इट इज नॉट देयर। तो इसके ऊपर somebody will say marry me or date me and then I say no, you say yes, वो करके आपको you have to finally accept no. And many people cannot accept, tolerate this, many people even commit suicide. हाँ, आपको आश्चर्य लगेगा, एक छोटा सा एक ऑनलाइन कंपटीशन होता है, वहां पे आपको स्कोर अच्छी तरह से नहीं मिला करके आप खुदकुशी कर देते हैं, वो बेवकूफ है। ये सोसाइटी क्या किधर किया जा रहा है, ये सब ऑनलाइन है, इसमें आमने सामने मिलने का, आंख से आंख लगा के मिलने की बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो आपको ऑनलाइन में इतना सारा प्रॉब्लम्स आने लगे हैं और आते ही रहेंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको लड़का लड़की का रिलेशनशिप का इतना आप खेल सकते हैं,